हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि हमूराबी टैबलेट एक उपक्रम चला रही है एक्सप्लोरिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, और इसी सिलसिले में आज हम आए हैं जालना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और मेरे साथ है अभी एडवोकेट अरविंद मुर्मे सर, और उनसे हम एक जनरल इन्फॉर्मेशन लेंगे अलग अलग टॉपिक पे कि लॉ कॉलेजेस कहाँ हैं, बुक्स कहाँ से आते हैं। तो अरविंद सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद कि आपने हमें वर्किंग डे पे समय दिया। धन्यवाद सर। तो सर, मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे लॉ कॉलेजेस कहाँ कहाँ पे हैं? यहाँ पर सिर्फ एक ही लॉ कॉलेज है, वो इंदेवाड़ी रोड पर है। उसका नाम MSS लॉ कॉलेज है, जो कर्मयोगी अंकुशराव टोपे इनकी जो संस्था है उन्होंने वो स्थापित किया है। वहाँ पर एक 3 साल का कोर्स है आफ्टर ग्रेजुएशन। अच्छा। उसके बाद 12वीं के पास जो पास होता है HSC, उसके बाद का जो कोर्स है वो 5 साल का है। तो दोनों भी अच्छी तरह से चालू है। उसको गवर्नमेंट का ग्रांटेड कॉलेज है वो, और वो अच्छी तरह से चालू है। अच्छा। यहाँ पर के जो वकील है, लॉयर्स है, वो भी वहाँ पर जाके अध्यापन करते हैं, पढ़ाते हैं, अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। वो जो MSS लॉ कॉलेज है वहाँ के, यहाँ पर कम से कम अभी ज़िले में 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट है, वो लॉयर्स बने वाले हैं और अलग अलग फील्ड में काम भी कर रहे हैं। ओके। सर, मुझे ये जानना था कि यहाँ पे JMFC के लिए बहुत सारे स्टूडेंट बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उनके लिए कोई अलग क्लासेस वगैरह हैं आपके यहाँ पे? यहाँ पर जालना डिस्ट्रिक्ट में JMFC के कोई क्लासेस नहीं है, मगर यहाँ पर हमारे जो अध्यक्ष है उन्होंने यहाँ के जो JMFC है, जो विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जो क्लासेस करना चाहते हैं उनको पढ़ाने के लिए, उनको गाइडेंस करने के लिए यहाँ पर JMFC जो विद्यार्थी इच्छुक है उनको वो पढ़ाते हैं, मगर JMFC क्लासेस यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। स्पेशल क्लासेस नहीं है? स्पेशल क्लासेस उपलब्ध नहीं है। ओके। सर, यहाँ पे जो लॉ बुक्स होती हैं, हाँ। तो कोर्ट के लोग या वकील मंडली जो हमारी है, वो कहाँ से खरीदती है लॉ बुक्स? ये जो लॉ बुक्स है यहाँ पर गुप्ता बोल के गुप्ता लॉ बुक हाउस है, वो हमारे यहाँ पर पुराना जालना, वहाँ पर उनकी एक शॉप है। वहाँ उनसे हम बुक लेते हैं, जो लॉ की डायरी है वो हम उनसे कलेक्ट कर लेते हैं। और जो हमारा बार एसोसिएशन है, महाराष्ट्र एंड गोवा बार एसोसिएशन है, उन्होंने हमारे जिला वकील संघ को जो ये लाइब्रेरी की ज़रूरत इसलिए नहीं, उन्होंने CD के साथ साइटेशंस, बुक्स सब हमको कंप्यूटर पे अवेलेबल कर दिए। अच्छा। मगर बुक खरीदी करने का काम हुआ तो यहाँ का जो लॉ बुक हाउस है गुप्ता इनका, वहाँ से हम लेते हैं। अच्छा, वहीं से होता है? वहीं से सब होता है। दूसरा मुझे ये जानना था सर कि यहाँ पे चैरिटी कमिश्नर का ऑफिस है क्या? हाँ, यहाँ पर चैरिटी कमिश्नर का ऑफिस पहले से है, मगर अभी ये साल में स्वतंत्र उसकी बिल्डिंग बनने वाली है। वो जो ऑफिस है वो हमारा जो कलेक्टर ऑफिस है उसके सामने है। उसका बोलते उसके जैसा ऑफिस कभी महाराष्ट्र में नहीं है। उसका उद्घाटन अभी के जो इसके पूर्व के मंत्री थे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उन्होंने उसका ऑनलाइन उद्घाटन किया है। अच्छा। उसके जैसी बिल्डिंग कहीं पर नहीं है। वो यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस के सामने स्थित है। मतलब अलग चैरिटी कमिश्नर की अपनी अलग बिल्डिंग है? अपनी अलग बिल्डिंग है, न्यू बिल्डिंग है, बहुत अच्छी बिल्डिंग है। ओके। सर, मुझे ये जानना था कि फैमिली कोर्ट, इंडिपेंडेंट फैमिली कोर्ट है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पर इंडिपेंडेंट फैमिली कोर्ट है। उसके जो सतीश पाटिल साहब बोल के वो जिला न्यायाधीश इनके रैंक का है, तो उसका स्वतंत्र ऑफिस है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर पर है वो, यहाँ पर गांव में है वो। जो हमने फैमिली कोर्ट इंडिपेंडेंट है, मगर उन्होंने अभी फ़िलहाल बिल्डिंग उपलब्ध नहीं थी, इसलिए उन्होंने किराए से लिए वाले है। और ये 15 अगस्त के बाद वो जो फैमिली कोर्ट है, यहाँ का जो लेबर कोर्ट है, औद्योगिक न्यायालय, वो बिल्डिंग में वो शिफ्ट होने वाला है। अच्छा। तो उसकी भी स्वतंत्र बिल्डिंग अब बने वाली है, वहाँ पर 15 अगस्त के बाद जाने वाला है। ओके। सर, मुझे पूछना था कि कंज्यूमर फोरम यहाँ पे है? हाँ, कंज्यूमर फोरम यहाँ पर है, वो भी चैरिटी कमिश्नर ऑफिस के सामने है। उसके जो नीलिमा संत है वो उसकी न्यायाधीश है, और उसकी स्वतंत्र बिल्डिंग लगभग 10 साल से स्वतंत्र है। कंज्यूमर फोरम स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट बिल्डिंग है, मगर वहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ये सबसे बड़ी
ये दुखदायक बात ऐसी है, ये व्यापारी पेट है, सबसे बड़ा व्यापार यहाँ पर होता है। यहाँ पे औद्योगिक न्यायालय सब है, मगर यहाँ पे जो कंज्यूमर फोरम है वहाँ पर ज़्यादा केसेस की पेंडेंसी नहीं है, मगर बिल्डिंग है, न्यायाधीश लोग है, सब है। ओके, ये आपको पूछना चाहूँगा कि कोऑपरेटिव कोर्ट मतलब जो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट उसके अंदर के जो भी दावे हैं, तो उसके लिए इंडिपेंडेंट कोऑपरेटिव कोर्ट है आपके यहाँ पे? यहाँ पर इंडिपेंडेंट कोर्ट के बोल तो कोऑपरेटिव कोर्ट नहीं है, मगर उसकी जो फर्स्ट स्टेप है सह निबंधक कार्यालय बोल के, तो वो है तो चैरिटी कमिश्नर ऑफिस के बाजू में है, वहाँ पर मैटर चलते। उसके बाद जो कोऑपरेटिव कोर्ट यहाँ पर नहीं है, वो है तो औरंगाबाद में स्थित क्रांति चौक में स्थापित है। अच्छा। तो यहाँ का कुछ भी बड़ा काम रहा, जिसकी घर की जब्ती करनी रही, लिलाव करने का रहा, तो यहाँ से वो मैटर औरंगाबाद के कोऑपरेटिव कोर्ट में चले जाता है, मगर यहाँ जालना में कोऑपरेटिव कोर्ट नहीं है। एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि जो महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट है उसके अंदर के दावे के लिए कोई रेंट कोर्ट अलग है या कोई कोर्ट को चार्ज दिया हुआ है? नहीं, रेंट कंट्रोल के पहले दावे थे, अभी फिलहाल दावे नहीं है, उसका कुछ स्वतंत्र कोर्ट नहीं है। ये कोर्ट में हमारा जो तालुका न्यायालय वहीं पे उनकी केसेस चलती है। अच्छा, तो सेपरेट कोर्ट नहीं है। और एक लास्ट सवाल आपको पूछूंगा कि आर्बिट्रेशन कितना चलता है यहाँ पे? यहाँ पर सिर्फ समझो आर्बिट्रेशन के जो मैटर है वो जिला कोर्ट में दाखिल होते हैं, दाखिल होने के बाद आगे वाले आदमी को नोटिस जाती है, जिसके खिलाफ केस है उसको नोटिस जाती है, मगर अभी तक आर्बिट्रेशन, इसको लवाद बोलते हैं, इसका अभी तक कुछ भी काम यहाँ पर हुए वाला नहीं है। सिर्फ दाखिल किए वाले केसेस है, कोर्ट ने नोटिस निकाले वाले है, उसमें आगे वाले हाजिर हुए वाले, मगर उसमें कोई भी काम अभी तक आर्बिट्रेशन में होने वाला हुआ ही नहीं है। ओके। तो अरविंद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया और अच्छी खासी बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशन दी हमें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।